दोस्तों 24 जुलाई 1937 एक बच्चे के रूप में बॉलीवुड एक्टर मनोज कुमार ने इस दुनिया में पहली बार अपना कदम रखा। इनका जन्म पाकिस्तान के अहमदाबाद शहर में हुआ था। इनका बचपन काफी अच्छे से बीता। पाकिस्तान छोड़कर भारत में आकर बसने के बाद भी उनके परिवार को वही प्रेम और सम्मान मिला जैसे पड़ोसी मुल्क में मिला था। मनोज कुमार ने बॉलीवुड को एक से बढ़कर एक कई हिट फिल्में दी है। उनकी गिनती सिनेमा के दिग्गज अभिनेताओं में होती है। बेहतरीन अभिनय के लिए मनोज कुमार को पद्मश्री और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से नवाजा जा चुका है, लेकिन उनके निजी जीवन के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो आइए आज हम आपको उनकी लव लाइफ के बारे में विस्तार से बताते हैं। मनोज कुमार की चाची ने उनका नाम हरे कृष्ण गोस्वामी रखा था। जब वह 10 साल के थे तो उनकी चाची भारत बंटवारे समय पाकिस्तान छोड़कर चली गई। कुछ वक्त तो उनका पूरा परिवार दिल्ली के राजेंद्र नगर में आ गए। थोड़े समय बाद वहां रहने के बाद फिर से पूरा परिवार दिल्ली के विजय नगर में ही बस गए। जब थोड़ा बड़े हुए तो उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रसिद्ध कॉलेज जिसका नाम हिंदू कॉलेज था उसमें पढ़ाई करना शुरू कर दिया। यह वही वक्त था जब उन्होंने अभिनेता बनने का सपना देखा था और फिर एक्टर बनने के लिए उन्होंने खुद का नाम बदल लिया और सिनेमा के महान अभिनेता दिलीप कुमार के वह बहुत बड़े फैन थे और वह दिलीप कुमार की फिल्म शबनम देखने के बाद उनके अभिनय से प्रेरित होकर खुद का नाम मनोज कुमार रख लिया। मनोज कुमार ने साल 1957 में आई फिल्म फैशन से बॉलीवुड में एंट्री की। इसके बाद से 1960 में आई फिल्म कांच की गुड़िया में मुख्य भूमिका निभाते नजर आए। यह वह फिल्म थी जिसने उनको पूरी फिल्म इंडस्ट्री में परिचित कराया। उसके बाद से उन्होंने कभी भी जीवन में पीछे मुड़कर नहीं देखा। मनोज कुमार आगे बढ़ते ही चले गए। उन्होंने अपने कैरियर में 45 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें अधिकांश फिल्में देशभक्ति वाली थी। देशभक्ति पर आधारित इन फिल्मों में अपने अभिनय और निर्देशन से उन्होंने लोगों के मन में अलग ही छाप छोड़ी। यही वजह थी कि वह भारत कुमार के नाम से फेमस हो गए थे। लोगों ने भारत कुमार के नाम से ही जानने लगे थे। एक अभिनेता के रूप में उनकी विरासत को अगर गौर से देखें तो साल 1992 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। साल 2015 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी नवाजा गया। साल 2013 में महान अभिनेता मनोज कुमार और उनकी पत्नी शशि गोस्वामी का दैनिक जागरण के साथ एक इंटरव्यू हुआ था। यह पहला मौका था जब अपनी प्रेम कहानी के बारे में खुलकर बात की थी। इंटरव्यूअर ने मनोज कुमार से उनकी पत्नी शशि के साथ हुई पहली मुलाकात वक्त क्या कुछ हुआ था उस पर प्रकाश डालने को कहा। उसके बाद मनोज कुमार ने अपनी प्रेम कहानी के बारे में तमाम बातों का खुलासा किया। मनोज ने आगे बताया कि पढ़ाई के लिए अपने दोस्त के घर पुरानी दिल्ली में जाया करता था और इसी वक्त मैं शशि को अपने जीवन में पहली बार देखा था। भगवान की कसम मैंने अपने पूरे जीवन में कभी किसी लड़की को बुरी नियत से नहीं देखा था, लेकिन शशि के अंदर एक अलग सा जादू था जो बार बार मेरी आंखों को खींचकर उसके चेहरे की तरफ ले जाता था। तकरीबन 1.5 साल तक हम दोनों ने एक दूसरे से कभी बात नहीं की क्योंकि उस वक्त हम दोनों में किसी की हिम्मत नहीं पड़ी थी कि एक दूसरे को हम बात कर सके। इंटरव्यू में मनोज कुमार ने खुलासा किया था कि हम अपने कुछ दोस्तों की मदद से शशि के साथ दिल्ली के एक चर्चित सिनेमा घर ऑडियंस सिनेमा में एक बार फिल्म देखने गए थे। उस मूवी का नाम उड़न खटोला था। हम अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने के बाद हमने आगे चलकर और जल्दी मिलना शुरू कर दिया। उस वक्त मेरे घर वालों को भी हमारे रिश्ते के कोई एतराज नहीं था, जबकि शशि की माँ और उसके भाई इस रिश्ते के खिलाफ थे। आगे उन्होंने बात करते हुए कहा कि हम दोनों में से कोई पकड़ा ना जा सके। मैं अपने स्कूल की छत और शशि अपने घर की छत पर खड़ी हुआ करती थी ताकि हम दोनों एक दूसरे को देख सकें। इंटरव्यू में आगे बात करते हुए शशि ने उन पहलुओं पर चर्चा की जो मनोज कुमार और उनके बीच में कॉमन है। इंटरव्यू में आगे बात करते हुए उन्होंने कहा कि सच कहूं तो जब भी हम दोनों में से कोई भी एक टीवी देख रहा होता तो दूसरा उसे जाकर उस सीरियल और फिल्म को वह देख रहा है उसकी पसंद को लेकर चिढ़ाने लगता था। हालांकि इसके बाद भी हम दोनों एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते थे। जो चैनल बदलने की खुशी के लिए हम साथ बैठकर उसी की पसंद मूवी सीरियल देखा करते थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी ऐसी सदाबहार खबरों के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।